हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था निफ्टी के लिए। ये पैटर्न हमारे समझ में नहीं आ रही थी और ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट था। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 17,246 के ऊपर तो ही निफ्टी में हम पॉजिटिव थे, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और इस रेंज में से डिक्लाइन हो सकता है। निफ्टी यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुआ और वहीं से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और यहाँ पे ये स्विंग लो पे एक बार तो ये सपोर्ट लेना ही था और वहां से वॉलेटाइल होके एक हमें बाउंस देखने को मिला और वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। इसका करीबन 61% रिट्रेसमेंट से फिर से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। अभी अगर आज के वीडियो में फिर से निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें हम, तो 1 आवर चार्ट में ये ए ओवर 1, बी ओवर 2, सी ओवर 3 और ये एक एबीसी बाउंस है जिसको ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए 4 के लिए वैलिड है। और फिफ्थ का प्रोजेक्शन अगर हम निकालें तो 38 और 61% की रेंज ये निकल के आ रही है, जहां पे वेव 3 का स्विंग लो ये है, तो इस रेंज में वेव 5 का डिक्लाइन कर सकता है। ये हम बार बार कई सेशन से ये एनालिसिस करते आ रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न जो है अभी भी अनफोल्ड नहीं हो रही है और ये वॉलेटाइल मार्केट हमें कंफ्यूज कर रहा है। राइट, ये डिक्लाइन के पैटर्न ही हमें समझ में नहीं आ रहे। ओवरऑल हमें पता है कि इस रेंज में वेव 5 का डिक्लाइन हो सकता है, ये वेव 3 का लो है, तो इस रेंज में वेव 5 पूरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रही है। अभी अगर हम इस पैटर्न को दोबारा स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करें वेव 5 के प्रोग्रेस को, तो आज फिर से मैंने यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के बाद ये डिसाइड किया है ये ए बी सी डिक्लाइन है, इसमें कोई भी और पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही थी। राइट, अब ये जो डिक्लाइन है यहाँ से अगर ये ए बी सी है तो इसको फर्स्ट ए बी सी हम डिक्लेयर कर दे, एंडिंग डायगोनल मान लेते हैं वेव 5 को। राइट, और इसको एंडिंग डायगोनल का 1 कंसिडर कर दे तो ये एंडिंग डायगोनल का 2 हो जाएगा। राइट, एंडिंग डायगोनल का 2, फिर एंडिंग डायगोनल का 3 जो है वो एटलीस्ट 100% अचीव करना चाहिए, लेकिन ये 100 टू 123% की रेंज यहाँ पे इसकी आ रही है, उसको ये अचीव नहीं किया और उसके बिना ही यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिला है। राइट, तो इसको 3 और इसको 4 हम कंसिडर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप। तो अभी ये क्या हो सकता है, ये पूरा जो है एक डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन हो सकता है, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर हम इसको और भी अगर 1 और 2 कंसिडर करें तो ये 3 की पर्सनालिटी नहीं है, बहुत ही यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, तो ये 3 की पर्सनालिटी भी नहीं है। राइट, तो मतलब ये पूरा जो है एक करेक्टिव मूव ही हो सकता है, ये डब्ल्यू एक्स और वाई। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एबीसी, राइट, और उसके बाद ये एक फिर से एक करेक्टिव वेव अपसाइड की तरफ जो यहाँ पे पूरा हुआ है। राइट, और यहाँ से ये फिर से एक शार्प डिक्लाइन के बाद एक बाउंस हमें देखने को मिला है जो 61% के अराउंड से वहां से एक रिटर्न हमें देखने को मिला है डाउन साइड में। राइट, तो अभी सेम यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है और यहाँ से इसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालें ये फर्स्ट डिक्लाइन है, फिर ये करेक्शन, और इसका अगर हम फिर से प्रोजेक्शन निकालें इस फर्स्ट डिक्लाइन को ध्यान में रख के, तो 100%, 123% और 161% की रेंज आ रही है। इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये 3 का। राइट, ये एंडिंग डायगोनल का 1 है और ये 2 है और 3 का डिक्लाइन इस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब एंडिंग डायगोनल है या नहीं है वो यहाँ से जब फिर से बाउंस करता है, ओवरलैप करता है इसको, तब कंफर्म होगा। लेकिन एटलीस्ट जो भी है यहाँ से इस रेंज में हम डिक्लाइन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, अगर एंडिंग डायगोनल भी है या सिंपल इंपल्स है तो भी। राइट, तो इस रेंज में डिक्लाइन हो सकता है। और अगर बाई चांस कल ओपनिंग के बाद ही इसको ब्रेक किए बिना ही इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो फिर से ये बाउंस कर सकता है एटलीस्ट 17,200 तक। राइट, तो यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं, इसके ऊपर का अभी अपसाइड में हम नहीं सोच सकते क्योंकि ये पैटर्न उतनी क्लियर नहीं है। इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है मॉर्निंग से ही तो 17,200 तक का टारगेट रख सकते हैं, और इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर इस रेंज में डिक्लाइन निफ्टी में हो सकता है। राइट, बैंक निफ्टी में हमने पिछले वीडियो में 5 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से 1, 2 और ये वेव 3 यहाँ पे हम मान रहे थे अगर ये इसके ऊपर इस रेंज में एक नया हाई बनता है तो वहाँ पे वेव 3 होगा। राइट, और यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38% जो इमीडिएट सपोर्ट रेंज था, और इसके नीचे ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी नेगेटिव था। हमने बात की थी कि एटलीस्ट यहाँ तक हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये पहले कैंडल में ही नीचे आ गया, लेकिन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ।
मैं टेलीग्राम चैनल पे लाइव अपडेट कर रहा था, दूसरा कैंडल भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ और तीसरा कैंडल का भी हम वेट कर रहे थे और तीसरा 15 मिनट का कैंडल जो है इसके नीचे 38% के नीचे क्लोज हुआ और फिर वहां से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू रहा और हमें यहाँ तक का डिक्लाइन भी देखने को मिला। तो ये जो लेवल होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 38% जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट हमें हर बार देखने को मिलता है। इसके नीचे अगर 15 मिनट कैंडल, ये हम ओवरऑल 5 मिनट चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट कैंडल जो है यहाँ पे हम देखना चाहिए हमें इसके रिवर्सल के लिए, राइट। अगर ये 1 आवर चार्ट होगा और 1 आवर चार्ट में हमने ये रिट्रेसमेंट निकाला होता तो ये 38% का यूज हम 1 आवर चार्ट, 1 आवर कैंडल इसके नीचे क्लोज करता तो उसके हिसाब से हम देखते, राइट। तो ये टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम में वो रिट्रेसमेंट हम देख रहे हैं। अभी आज फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो 1 आवर चार्ट में ये 1, 2, 3 और 4 के बाद फिफ्थ का प्रोजेक्शन 38 to 61% आ रहा है, जिसमें ये वेव 3 का लो है। तो इस रेंज में वेव 5 का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। अभी इस वेव 5 का प्रोग्रेस हम देख लेते हैं। इस 5 के प्रोग्रेस को अगर हम देखें तो ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो डिक्लाइन है इसको हम ए ओवर 1 बोल रहे थे, कल भी हम बोल रहे थे इसको ए ओवर 1, आज भी ये ए ओवर 1 ही हो सकता है। अब ध्यान से समझना, ये बाउंस अगर बी और 2 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया बी और 2, तो इसका मतलब ये सी और 3 होगा। अब समझिए, ये अगर सी और 3 है तो पहले वाले ए और 1 के कंपैरिजन में देखिए ये 100% अचीव नहीं किया है, ये बहुत ही साइडवेज है, इससे स्पीड में बहुत कम है, जो वेव सी और 3 की पर्सनालिटी नहीं है, राइट। इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बार इसके ऊपर बाउंस होना चाहिए तो ये ए और 1 यहाँ पे और ये बी और 2 यहाँ पे पूरा होकर फिर सी और 3 जो है स्पीड में डिक्लाइन कर सकता है, राइट। और अभी भी ये यहाँ से ओपनिंग के बाद शार्प डिक्लाइन, इसको भी ब्रेक कर दिया। अभी इसको ब्रेक करने के बाद भी अगर ये पूरा डिक्लाइन अगर बी है, ये ए ये बी और यहाँ से हम वेव सी का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ तक और फिर ये सी और 3 कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे बाउंस होने के बाद, करेक्शन के बाद जब ये बाउंस कर रहा था तो यहाँ पे हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि यहाँ तक बाउंस आ सकता है और फिर ये रिटर्न कर सकता है। यहाँ से हमें बाउंस तो देखने को मिला, लेकिन फिर यहाँ से जो हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38%, वहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया, 38% के नीचे इसने शार्प डिक्लाइन दे दिया, राइट। तो अभी अगर काउंटिंग के हिसाब से, अब पैटर्न के हिसाब से क्या हो सकता है, यहाँ पे तो बी और 2 हम मान नहीं सकते, ये बी और 2 है तो ये सी और 3 का स्टार्टिंग जो है वो हमें नहीं लग रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो आया नहीं। अभी ये शार्प डिक्लाइन के बाद ये बाउंस 61% के अराउंड आने के बाद इसका 61% ये है और यहाँ से फिर से शार्प डिक्लाइन दिया है, राइट। तो जो भी है यहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे ए और 1 और ये कॉम्प्लेक्स टाइप का करेक्शन यहाँ पे बी और 2 पूरा हुआ हो, राइट। जनरल केस में ऐसा मैं कंसिडर नहीं करता कि बी और 2 जो है इसके नीचे पूरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये शार्प डिक्लाइन के बाद ये बाउंस दिया है 61% पे रेजिस्टेंस देने के बाद फिर से ये डिक्लाइन किया है। तो रेयर केस में यहाँ पे बी और 2 हम कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे ये सी और 3 का 1 और 2 अगर है तो यहाँ से 3 का डिक्लाइन जो है कंटिन्यू कर सकता है और ये इस तरह से 3, 4 और 5 इस तरीके से ये आगे प्रोग्रेस कर सकता है, राइट। अगर मॉर्निंग में इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, इसको ब्रेक किए बिना ही 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, तो जैसा हम सोच रहे थे फिर से यहाँ तक हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है जहाँ पे ये करेक्शन जो है पूरा कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर ट्रेड करता है, 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो ही, अदरवाइज अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता और इसी रेंज में से डिक्लाइन करता है तो फिर ये हमें इसका एटलीस्ट 100 to 123% का फर्स्ट डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से हम रिट्रेसमेंट निकालते रहेंगे 23 to 38%, जो हमारा रेजिस्टेंस रेंज बन जाएगा, राइट। जब तक 38% के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये डिक्लाइन कर सकता है और लो के नीचे आ सकता है, राइट। तो जो भी सिनेरियो था यहाँ पे हमें समझने की कोशिश की है, जो भी इलियट वेव सीख रहे हैं, पैटर्न को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी कि वेव काउंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।